गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है वो जरूर दबाएं। आज हम राजस्थान की एक और प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता और दूसरी बेराट सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में नीम का थाना से 15 किलोमीटर दूर खंडेला की पहाड़ियों के पास कांतली नदी के किनारे, नदी दोस्तों जरूर याद रखनी है, कांतली नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, जिसकी खोज सन 1972 में, आपको ये साल याद रखनी है, आरसी रामचंद्र अग्रवाल ने की थी। दोस्तों, इसकी खुदाई 1977 से शुरू हुई। आरसी अग्रवाल खोज करता है। 1977 में श्री आरसी अग्रवाल, रामचंद्र अग्रवाल और श्री विजय सिंह हैं, ये दोनों इसके उत्खनन करता है, खुदाई करता है। दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार का आंसर होना चाहिए। यदि खोजकर्ता पूछा जाए इसका, तो इसके खोजकर्ता आरसी अग्रवाल है, और यदि उत्खनन करता पूछा जाए, उत्खनन करता, तो दोस्तों श्री आरसी अग्रवाल और श्री विजय सिंह 1977 में। दोस्तों, यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे बसी हुई थी, और यहां पर सबसे प्राचीन तांबे की खान मिली है। तांबा खनन यहीं से सबसे प्राचीन रूप से होता था, इसलिए इसे सभी ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में यहीं से तांबा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, सिंधु सभ्यता के नगरों को तांबा है वो यहीं से जाता था, इसलिए इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में यहां पर दो प्रमुख खानें मिली, जिसका एक का नाम खेतड़ी और दूसरे नगर का नाम खोदरीबा है। आप जानते हैं, खेतड़ी झुंझुनू जिले में और खोदरीबा अलवर जिले में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की विशेषता की अन्य बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, या यहां पर उत्खनन में क्या क्या मिला है उसकी बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर पत्थर से बनाए हुए मकान मिले हैं। जिस प्रकार सिंधु सभ्यता में हमने देखा था कि ईंटों के बने हुए मकान, और हमने जो आर्य सभ्यता है उसमें देखा था धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, उसी प्रकार यहां पर पत्थर से बने मकान मिले हैं। पत्थर से बने मकान। इसी के साथ दोस्तों यहां पर पत्थर से बना हुआ एक बांध भी मिला है। पत्थर का बांध, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पत्थर का बांध है वो गणेश्वर सभ्यता में मिला है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर तांबे के उपकरण मिले हैं, जिनमें तांबे का बाण, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, और दोस्तों यहां पर तांबे के बर्तन भी मिले हैं। तांबे के बर्तन, जिन्हें एक नया नाम दिया गया है
कृथि, कृथि मृद भांड, ये आपको याद रखना है, कृथि मृद भांड। इसी के साथ दोस्तों यहां पर केवल एकमात्र यहीं पर छल्लेदार बर्तन केवल यहीं पर मिले हैं। दोस्तों यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी और यहीं पर फली फूली। दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में हम अगली सभ्यता की बात करते हैं, बेराट सभ्यता। आज के वीडियो में हम दो सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। बेराट सभ्यता। दोस्तों यह सभ्यता जयपुर में शाहपुरा उपखंड में बेराट कस्बे में बीजक गणेश डोंगरी, गणेश डोंगरी और भीम डोंगरी नामक 3 पहाड़ियों पर मिली है। दोस्तों इस सभ्यता की खोज 1936 में आपको अच्छी तरह से याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। दोस्तों ये इसके खोज करता है, दयाराम साहनी है इस सभ्यता के खोज करता है। और दोस्तों इसके जो उत्खनन करता है, उन्होंने उत्खनन करता इसके श्री कैलाश दीक्षित और नील बनर्जी। है। दोस्तों यहां पर उत्खनन में मौर्य कई प्रकार की वस्तुएं, मौर्यकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसी के साथ यहां पर मिस्टर कैप्टन बर्ट है, उन्होंने 1870-75 के आसपास कैप्टन बर्ट को यहां पर अशोक मौर्य का एक शिलालेख, जिसे भाब्रू शिलालेख बोलते हैं, भाब्रू शिलालेख, अशोक महान का था ये शिलालेख, कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ। और इस शिलालेख में 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों ये भाब्रू शिलालेख है, आजकल कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे आजकल कोलकाता कहते हैं। कोलकाता म्यूजियम में रखा हुआ है। इसी के साथ जयपुर के महाराजा राम सिंह के समय यहां पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली। स्वर्ण मंजूषा यानी सोने का कलश। और दोस्तों उसके अंदर महात्मा बुद्ध की अस्थियां मिली। महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई है। दोस्तों इसी के साथ यहां पर जो महाभारत काल है, उसमें पांडवों का जो अज्ञातवास, उसका कुछ समय भी
यहाँ पर विराट नगर में गुजरा था। दोस्तों, यह सभ्यता मौर्य काल और मौर्य काल से भी पहले, हड़प्पा से भी पहले, पूर्व हड़प्पा काल में भी पूर्ण रूप से बसी हुई थी और ज्यादा रूप से यहाँ पर मौर्यकालीन वस्तुएं जो मिली है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत प्राप्त होते हैं हमें, इसके कारण से ज्यादा प्रसिद्ध है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।